ग्रैब्स एंड पिप्स में एक और वीडियो के साथ आया हूँ। एक स्ट्रेटजी है बेस ब्रेकआउट जिसका आजकल बहुत जिक्र हो रहा है। बेस ब्रेकआउट तो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि आप बेस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने ये सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ और आपको ये बताऊँ कि बेस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो है वो हम उसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। पहले तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करके बताऊँ तो बेस होती क्या है। मार्केट जहाँ पे रेंज करना स्टार्ट करती है और तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट ने एक बेस बनाई है, और इस तरह हम मार्केट को बेस को हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने बेस को ब्रेकआउट किया, हम एंटर होके जो प्रॉफिट को हम कैप्चर कर सकते हैं। ये कहने में जितना सिंपल है, जितना इजी है, और ट्रेड करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब हम इस तरह मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें नहीं पता होता मार्केट यहाँ से कहाँ तक जाएगी, और फिर हम अपने अल्टीमेटली हमें एसएल जो है उसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है तो मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे एक बेस बनाई। बेस बनाने के बाद बेस का ब्रेकआउट किया है, 50% कैंडल को उसने टच किया है। मैं आपको जूम इन करके भी दिखाता हूँ। देखिए मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और फिर ये डाउन साइड पे ट्रेवल कर गई है। ये अगेन वेरी सिंपल, अगर इस तरह ही ट्रेड होने लगे तो फिर क्या बात है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन ये इस तरह ट्रेड नहीं होती मार्केट। फिर मार्केट ने यहाँ से जब बेस को ब्रेकआउट किया तो वो उसने दोबारा ही एक बेस बनाना शुरू कर दी। उसने दोबारा एक छोटी सी बेस बनाई, ये 4-5 कैंडल से बेस बनाई, फिर उसका ब्रेकआउट किया, मार्केट जो है डाउन में आना शुरू। यहाँ तक जो है हमने जितना डिस्कस किया तो बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आया हमारे पास कि यार मार्केट ने एक ये बेस बनाई थी, ब्रेकआउट किया, अब गई है। मार्केट ने दोबारा बेस बनाई, ब्रेकआउट किया, और फिर मार्केट ने दोबारा बेस बनाई, फिर ब्रेकआउट किया डाउन साइड पे, और ये एक बहुत अच्छा मूव दिया। लेकिन जब हम लाइव ट्रेडिंग में बैठते हैं और लाइव इसको अकाउंट को उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो ये एक छोटी सी चीज़ ही बहुत मुश्किल होती है, और जहाँ पे भी हम ब्रेकआउट समझते हैं वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है। तो कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी कोई चीज़ जिसके थ्रू हमें कुछ कन्फर्मेशंस मिल सकें इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, कुछ मूव्स को अगर हम कैच कर सकें, और तो उसकी हम बात करते हैं। अभी हम इसी को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद फिर मार्केट ने 3-4 कैंडल से एक छोटी बेस बनाई है। बेस बनाने के बाद आप देखें इसने फिर इस बिग कैंडल से इस बेस को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद सेम हमारा वही फार्मूला, इसके 50% पे हम ट्रेड को मार्क करते, और जैसे ही हम 50% पे जाते मार्केट हमारा एसएल हिट कर देती। इट्स ओके, हमें एसएल हिट हो गया तो हम इसमें दोबारा एंटर हो जाएंगे। अगेन हमारा एसएल हिट हुआ, मार्केट ने फिर ये डाउन बेस को जो है इसने ब्रेकआउट किया। इसके फिर हम 50% कैंडल पे अगर हम ट्रेड को रखते तो मार्केट ने उसको टच नहीं किया और नीचे चली गई। तो ये अगेन इसको कैच करना बहुत मुश्किल है लाइव मार्केट के अंदर। हम इसको किस तरह कैच करेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर मार्क करना आता है तो हम स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको किस तरह देख सकते हैं। मैं मेन स्ट्रक्चर की, मेजर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, एक शॉर्ट स्ट्रक्चर जैसे मार्केट में चल रहा है। हमने ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो हमने एक सिंपल एक एनालाइज किया कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह भी मार्क करने की कोशिश करते हैं। ये एक मार्केट ने अभी तक हमें कोई अपवर्ड मूव नहीं है, ये डाउन गई है, अब गया, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बनाया। मार्केट अभी मुसलसल जो है अपना लो ब्रेक कर रही है। जब मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया तो हम समझ गए मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से भी मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँगा स्क्रीन को। तो जब हमें डाउन ट्रेंड का कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने फिर एक बेस बनाई है, बेस को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद हमें कुछ पे प्रॉफिट दिया, फिर हमारे अगेंस्ट में चली गई मार्केट। अब फिर हम इसको किस तरह कैच करें ये हमें नहीं समझ में आ रहा। तो अगर हमने जब स्ट्रक्चर की बात की तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें समझ में आया कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही थी। डाउन ट्रेंड में जैसे ही मार्केट गई, मार्केट ने एक ये लास्ट अपना हाई बनाया था। मार्केट ने इस हाई को, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया तो हमें ये समझ में आया कि मार्केट अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकती है। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, फिर मार्केट ने एक नेक्स्ट कैंडल से एक हाई अपना मार्क किया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल से अपना एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मार्केट ने फिर अपने स्लो को कैप्च किया है, जिसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं।
तो एक तरह से हमें बाई साइड का स्ट्रक्चर का कुछ कंफर्मेशन मिली कि मार्केट ने स्ट्रक्चर को हम के हिसाब से हमें कुछ कंफर्मेशन दी है बाई में जाने की। फिर हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन भी इसको मार्क खींच सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे आने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे अब फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हैं। फिब से हम ये कैलकुलेट करेंगे मार्केट जो है अपने किस एरिया में चल रही है। ये मार्केट का लो था और ये मार्केट का नया हाई था। इसके बाद मार्केट यहाँ पर आई है, अपने इस एरिया को हम कहते हैं 0.618 के। मार्केट अगर वहाँ से अपने 618 एरिया में आए, ये इस जगह पे आप देखिए मार्केट अपने 618 एरिया में आ गई है। 618 एरिया में जब मार्केट आ गई तो इस कैंडल को, जहाँ पे जो बिग कैंडल है, इसको हम मार्क करते हैं और देखते हैं हमें कोई एविडेंस देता है। हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो बेस ब्रेकआउट की कर रहे हैं। तो आप ये देखें, एक बिग रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई है, उसकी बॉडी बिग कैंडल के अंदर ही है, मदर कैंडल के। फिर ये दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, मार्केट ने विक्स मारी है पर ट्रेड को क्लोज, कैंडल को क्लोज नहीं किया। फिर मार्केट ने एक बिग कैंडल से ये प्रीवियस 1 2 3 4 और जो मदर कैंडल थी उसके हाई को भी ब्रेक करे कैंडल पर क्लोज की है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि ये जो बेस है इसका ब्रेकआउट हुआ है बाई साइड पे। अब हमें इसको बाई साइड में ही ट्रेड करना है या सेल साइड पे ट्रेड करना है, वो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, उसका हमें स्ट्रक्चर ने हमें कंफर्म किया। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर एक हमारा डाउन का चल रहा था, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने एक हाई अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद वो रीटेस्ट करके अपने इस हाई को ब्रेक कर सकती है। अभी आप ये सोचें कि हमें ये वाली साइड जो है हमें नहीं नज़र आ रही, तो इसको अगर हम रिप्ले मोड में यहाँ पे लेके आ जाएं, इस तरह चेक कर लें, तो अभी हमें मार्केट यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। अब इसको हम अगर हम कैंडल बाय कैंडल देख रहे हैं तो मार्केट अपनी एक बिग मार रही है, तो हमने एक बेस को ब्रेकआउट किया। हम वेट करें किसी साइड की मार्केट को ब्रेकआउट हो। इस कैंडल से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशंस मिली। फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रेंड, सेकंड कंफर्मेशन जो है ट्रेंड रिवर्सल जो है एक हुआ है, इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुई है। इंड्यूसमेंट कलेक्ट होने के बाद हमारे पास जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक ओबी है। ओबी जो है मार्केट ने उसको भी हिट किया है। ओबी हिट करने के बाद एक कंफर्मेशन हमारे पास और है जहाँ पे इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, वो भी मार्केट ने क्रिएट किया है। तो हमें बहुत सारी कंफर्मेशंस जो है यहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई। जब ये कंफर्मेशंस पूरी हों, मार्केट बेस बनाए, तो ये रूल्स बहुत सारे जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये फ्रीक्वेंट मार्केट में बनते हैं। एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, क्योंकि हम बहुत ही छोटी कैंडल्स की बात कर रहे हैं। आप ये देखें, तकरीबन ये 1 घंटे के अंदर ये सारी कैंडल्स बनी होंगी। 1 घंटे में हमारे पास आई थिंक कितनी कैंडल्स होती हैं, 5 मिनट्स की 12 कैंडल्स होती हैं। तो ये 2-3 घंटे के अंदर ये मूव बन जाता है। हमारे पास ऑलमोस्ट 30 पेयर्स हैं, तो ये दिन में आई थिंक 20 30 40 50 कितने सेटअप्स बनते होंगे। तो हमें सिर्फ एक सेटअप को ट्रेड करना है और थोड़ा सा मार्केट से प्रॉफिट को कैप्चर करके आउट हो जाना है। तब मार्केट ने यहाँ पे बेस को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मुझे जो अपना फिबोनाची से इसका मिड निकालना है, या वैसे भी मैं निकाल सकता हूँ, इसका 50% के ऊपर मैंने एक अपना ऑर्डर प्लेस करना है। ये 0.618 है, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया है इसके नीचे हम इसको, और मैं चाहूँ तो इस लो के नीचे भी फॉर सेफ साइड के लिए मैं इसके नीचे भी एसएल को प्लेस कर सकता हूँ। टारगेट जो है मेरा 1:2 का है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल को प्ले करता हूँ। जब ये रीप्ले को, अब आप देखिए मार्केट ने मेरे कैंडल ऑर्डर को पिक किया। पिक करने के बाद मार्केट यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा इसने बेस बनाई है। अब इसको ये बाई साइड में ब्रेक करती चली जाएगी। जैसे ही मार्केट ने इस हाई को, ये वाले हाई को ब्रेक किया, तो मेरा जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली जो शॉर्ट स्ट्रक्चर था जिसकी बात करता, वो कंफर्म हो गया, मजीद कंफर्मेशन मिल गई। अब मैं किस चीज़ का वेट कर सकता हूँ मजीद ऊपर जाने के लिए मार्केट का, वो दोबारा से नीचे पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए, फिर उस पुल बैक को इंड्यूसमेंट को दोबारा कलेक्ट करके फिर नया मूव एक हाई बना सकती है। तो देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है। मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो एक हमारी एक बेस बनी थी, इसी बेस पे से सपोर्ट लिए और इस सपोर्ट्स के बाद ये वापस ऊपर जा रही है। अभी करंट जो है ये ट्रेड चल रही है। चलें, ये भी एक अच्छी बात है। इसको हम देखते हैं कि मार्केट जो ये ट्रेड है ये हमारा टीपी हिट करती नहीं हिटती। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये कैंडल को मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये 9 अक्टूबर 2024 है और जो
टाइम चल रहा है, ये है 1603, और हम कौन से टाइम में देख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइम फ्रेम कौन सा है, ये UTC 550 कोलकाता टाइम के हिसाब से। तो आप इसको चेक करिएगा कि मार्केट ने यहाँ से हमें बाई साइड पे मार्केट गई है या नहीं गई, क्योंकि अब हम अगर एज अ स्ट्रक्चर इसको देखें, स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसने हाई अपना ब्रेक किया, उसके बाद ये अपनी इंड्यूसमेंट्स यहाँ से इसने कलेक्ट करी है और अब इस हाई को ब्रेक कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक ये वीडियो अपलोड हो गया आई थिंक ये टारगेट जो है हिट हो चुका होगा। वैसे जो इसका रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से जो हम ट्रेड जो करते हैं बेस ब्रेकआउट का, वो ये होता है, ये मैंने आपको सेफ साइड बताया था। रूल इसका ये होता है, जो कैंडल होती है मदर कैंडल, जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, इस कैंडल के बिल्कुल नीचे जो है हम एसएल को प्लेस करते हैं। इसका ये टारगेट ये होता है, इस कैंडल के बिल्कुल नीचे इस एसएल को हम प्लेस करते हैं, क्योंकि मार्केट वापस नहीं आती। मार्केट वापस आती है तो इट मीन सेटअप इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम उसके हिसाब से प्लेस करें तो मार्केट 1:2 हमें आई थिंक 3 से 4 कैंडल्स में ही टारगेट दे चुकी थी, क्योंकि ये इतना एक अच्छा मूव होता है जो एक्सपेक्टेड होता है। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था, इंड्यूसमेंट कलेक्ट की थी, हमें FVG की एक सपोर्ट थी, हमें ऑर्डर ब्लॉक की एक सपोर्ट थी। उसके बाद मार्केट ने फिर रेंज बनाई है, रेंज ब्रेकआउट किया है। रेंज ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो फिर बाय में एकदम से बाय में जा रही, तो हमें बहुत सारी कंफर्मेशंस इसमें मिल जाती हैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेस ब्रेकआउट को हम और भी डिफरेंट चीज़ों से मिलाकर उसकी एक्यूरेसी को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिन के अंदर 1:2 जो है टारगेट वही बुक करना होता है, और वो टारगेट बुक करने के बाद हमें मार्केट से आउट होना है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।